बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेंजा एंड इट्स फॉर्म्स है, यानी स्टेंजा और उसकी सूरतें। ये पोइट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी लेक्चर के ज़रिए मैं बताऊंगा कि प्रोज और पोइट्री के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है और इसके अलावा स्टेंजा की ऑल 10 टाइप्स ऑफ स्टेंजा भी मैं बताऊंगा कि इनकी क्या क्या यूजेज है और क्या क्या डेफिनेशन है। तो शुरुआत की जानब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानब। इंट्रोडक्शन में जहन में रखें कि स्टेंजा ऑब्लिक पोम ऑब्लिक पोइट्री ऑफ प्रोज, यानी ये जहन में रखें कि व्हाट इज स्टेंजा या व्हाट इज़ पोइट्री या व्हाट इज़ पोम। ये तीनों जो है एक ही इस्तिलाह या ब्रॉडली उसको एक ही कहा जाता है। और अगर लिटरेचर की डिवीज़न को देखें तो इसको 3 मेन यानराज में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 प्रोज, नंबर 2 जो है पोइट्री, नंबर 3 जो है प्ले ऑब्लिक ड्रामा। तो पोइट्री जो होती है ये मेन यानरा ऑफ लिटरेचर होता है। तो पोइट्री के अंदर या पोइट्री के डेफिनेशन कौन किस तरह कर सकता है, तो इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि पोइट्री जो होती है वो यानी पोइट्री और प्रोज के दरमियान मेन डिफरेंस अगर आप लोग नोट करना चाहें वो ये है कि पोइट्री भी एक गुफ्तगू होती है और प्रोज भी एक गुफ्तगू होती है। लेकिन पोइट्री की जो गुफ्तगू होती है वो इन लाइंस होती है या इन स्टेंजा फॉर्म होती है, जबकि प्रोज की जो गुफ्तगू होती है वो सीधी सादी गुफ्तगू होती है या गुफ्तगू या डिस्कोर्स इन पैराग्राफ या इन टेक्स्ट। या यानी गुफ्तगू को हम डिस्कोर्स भी कहते हैं, यानी डिस्कोर्स या कन्वर्सेशन या डायलॉग इन पैराग्राफ इज कॉल्ड प्रोज, वाइल डिस्कोर्स इन लाइंस या आर इन स्टेंजा इज कॉल्ड पोइट्री, या म्यूजिक इन वर्ड्स इज कॉल्ड पोइट्री। ये तो सिंपली डेफिनेशन मैंने आप लोग को बता दी कि प्रोज क्या होता है। प्रोज यानी क्या होता है, वही गुफ्तगू होती है लेकिन किस चीज़ में होती है, सीधी सादी गुफ्तगू होती है। और जबकि पोइट्री के अंदर वही गुफ्तगू होती है लेकिन वो लाइंस की सूरत में और वो लाइंस जो है स्टेंजा की सूरत में होते हैं। और इसके अलावा स्टेंजा की जो डेफिनेशन है तो वो ये है कि जिस तरह पोएटिक फॉर्म होता है यानी शायरी की एक किस्म होती है या पोएटिक फॉर्म होता है, तो इसी तरह किसी भी पोम को लिखने के लिए एक तर्ज अमल होता है। इन इंग्लिश लिटरेचर अ स्टेंजा इज अ ग्रुप सेट ऑफ लाइंस विद इन अ पोम यूजुअली सेपरेटेड बाय अ स्पेस फ्रॉम अदर स्टेंजाज। यानी बेसिकली जब भी आप पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री में गुफ्तगू को आप लाइंस में पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर उन लाइंस को स्टेंजाज में डिवाइड किया जाता है एक ख़ास तरतीब के मुताबिक। तो किसी भी पोम के अंदर जो एक सेट ऑफ लाइंस होता है, यानी चाहे वो एक लाइन पे मुश्तमिल हो या चाहे वो 2 लाइन का स्टेंजा हो या 3 लाइंस का स्टेंजा हो, लेकिन एक ख़ास तरतीब में, और वो स्टेंजा आपस में एक ख़ास स्पेस के ज़रिए सेपरेट किए जाते हैं। तो ऐसे सेक्शन को किसी भी पोम के अंदर हम स्टेंजा कहते हैं। यानी स्टेंजा दरअसल एक ग्रुप सेट ऑफ लाइंस होता है किसी भी पोम के अंदर, यानी एक ग्रुप की शक्ल में या एक सीरीज होता है लाइंस का जिसको हम स्टेंजा कहते हैं। ये स्टेंजा क्या होते हैं, ये आर इक्विवेलेंट टू द पैराग्राफ इन प्रोज। प्रोज में जिस तरह पैराग्राफ होते हैं बिल्कुल स्टेंजाज जो है वो पोइट्री के अंदर होते हैं और वो उसके बराबर भी होते हैं। एंड दे सर्व एज ए स्ट्रक्चर यूनिट दैट ऑर्गेनाइज द पोम कंटेंट एंड रिदम। और यही जो है स्ट्रक्चर या साख्ती यूनिट्स होते हैं जो पोम के कंटेंट और रिदम को जो है क्या कर लेते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस एंड द पैटर्न ऑफ राइम आर मीटन कैन वेरी डिफाइनिंग डिफरेंट स्टेंजा फॉर्म्स। यानी ये जो उसकी लाइंस होते हैं किसी भी स्टेंजा के अंदर या उसका जो तरीक़ेकार होता है पैटर्न ऑफ राइमिंग या मीटर वो मुख्तलिफ होता है जिससे उसके मुख्तलिफ अक़साम बनते हैं। या अगर कोई भी अभी भी स्टेंजा की डेफिनेशन को नहीं समझ गया तो वो ये समझ ले कि स्टेंजा जो है अ डिवीजन ऑफ पोम होता है कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more लाइंस अरेंज टुगेदर एज ए यूनिट। यानी किसी भी पोम का वो हिस्सा एक छोटा सा हिस्सा जो लाइंस पे मुश्तमिल हो 2 या 2 से ज़्यादा और वो एक टुगेदर एक यूनिट की शक्ल में नजर आए उसको हम स्टेंजा कहते हैं। ये मोर स्पेसिफिकली अ स्टेंजा यूजुअली इज अ ग्रुप ऑफ लाइन अरेंज टुगेदर इन अ
यानी एक ख़ास या पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ दी मेट्रिकल लेंथ एंड अ सीक्वेंस ऑफ राइम्स। तो बेसिकली स्टेंजा को आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि किसी पोम के अंदर एक सेट ऑफ लाइंस होता है और वो ख़ास मेट्रिकल कंपोजिशन में होता है, उसको हम स्टेंजा कहते हैं। तो स्टेंजे की 10 टाइप्स है। आप लोग जो है इन्हीं इधर उधर से एक या दो टाइप्स पढ़ लेंगे, लेकिन 10 टाइप्स नोट कर लें। नंबर 1 जो स्टेंजा होता है जिसके अंदर 1 लाइन होती है उसको मोनोस्टिच स्टेंजा कहते हैं। यानी स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन इज मोनोस्टिच स्टेंजा। और कॉपलेट जिसको आप लोग यानी कॉपलेट कपल से निकला है, जिसको आप लोग यानी जोड़ा भी कह सकते हैं, यानी क्या होता है ये स्टेंजा ऑफ 2 लाइंस। और उसमें ख़ास बात ये होती है कि उसके आखिरी जो साउंडिंग वर्ड होते हैं वो राइमिंग कंडीशन में होते हैं। यानी स्टेंजा ऑफ 2 लाइंस इज कॉल्ड कॉपलेट। और इस तरह थर्सेट जो होता है ये 3 लाइंस पे मुश्तमिल होता है विद राइमिंग स्कीम उसकी। और क्वार्ट्रेन कहते हैं 4 लाइंस वाले को। इसी तरह उनकी राइमिंग स्कीम भी साथ साथ मैंने लिखी हुई थी। इस तरह क्विंटेन या क्विंटेट ये जो है 5 लाइंस वाले स्टेंजा को कहते हैं। और जो 6 लाइन वाला स्टेंजा होता है जिसको आप लोग सेस्टेट कहते हैं, जो अमूमन सॉनेट में आप लोग को मिलता है। और इस तरह 7 लाइन का स्टेंजा सेप्टेट कहलाता है, सेप्टेट। और इस तरह 8 लाइंस वाला स्टेंजा जो है ऑक्टेव कहलाता है। और जो आप लोग पेट्रियार्कियन सॉनेट्स में या शेक्सपियरियन सॉनेट के थ्रू यानी जो पेट्रियार्कियन सॉनेट जो है उसके अंदर आप लोग ऑक्टेव और सेस्टेट में उसको डिवाइड करते हैं। इस तरह 9 लाइंस का जो स्टेंजा होता है उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। और इस आइसोमेट्रिक स्टेंजा में एक ख़ास किस्म का दूसरा स्टेंजा होता है जिसको स्पेंसिरियस स्टेंजा कहते हैं। मैं इनबॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ये ऑलरेडी लेक्चर उस पर अपलोडेड है। स्पेंसिरियन स्टेंजा में भी 9 लाइंस होते हैं, लेकिन उसकी एक ख़ास पैटर्न है, एक ख़ास मेट्रिकल कंपोजिशन है। और जिसकी बिना पे एडवन स्पेंसर उसे यानी स्पेंसिरियन स्टेंजा ये उसकी अपनी एक स्टेंजा है। लेकिन आइसोमेट्रिक स्टेंजा वो स्टेंजा होती है जिसके अंदर 9 लाइंस हो, और स्पेंसिरियन स्टेंजा के अंदर भी 9 लाइंस होते हैं। इसके अलावा जो 10 नंबर यानी नेक्स्ट स्टेंजा है जिसके अंदर 10 लाइंस होते हैं उसको हेट्रोमेट्रिक स्टेंजा कहते हैं। स्टेंजा ऑफ 10 लाइंस इज कॉल्ड हेट्रोमेट्रिक स्टेंजा। और उसकी कंक्लूजन ये किस लिए ये स्टेंजा होते हैं पोइट्री के अंदर, अमूमन लोग इसको नहीं समझते। ये स्टेंजा फॉर्म्स होते हैं प्रोवाइड पोइट्स विद अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क विद इन विच to develop their ideas, express emotion and create rhythm and musicality in their work। ये इसलिए होते हैं ताकि पोएट को एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क या ढांचा मुहैया करे और उस ढांचे के अंदर वो अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को और अपनी जो है रिदम को क्रिएट करे और म्यूजिकलिटी पैदा करे, यानी उसके अंदर रिदम और एक म्यूजिक पैदा करे इन देयर वर्क। द चॉइस ऑफ स्टेंजा फॉर्म कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टोन एंड फ्लो ऑफ अ पोएम। लेकिन स्टेंजा की जो किस्म होती है वो अमूमन उसकी वर्क पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, उसके टोन पे और उसकी फ्लो ऑफ पोएम पे या फ्लो ऑफ थॉट्स पे काफ़ी जो है यानी असर रखती है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह एवराइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।